नमस्कार आदाब, मैं उसामा खान। आप देख रहे हैं गैर टुडे। नफरतों की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी दिल्ली के इंद्रलोक नगर में जुमा की नमाज पढ़ रहे मुसलमान नमाजियों पर जिस तरीके से पुलिस बर्बरता की गई, लात घूंसों से मारा गया है, लेकिन राहुल गांधी का एक भी ट्वीट इस पर नहीं आया है। कई मुस्लिमों में आक्रोश इससे देखा गया है। कई लोगों का यह भी मानना है कि कहीं न कहीं ये सिर्फ सियासत की नजर से लोग देखते हैं और मुसलमानों पर कहीं भी अत्याचार होता है, कहीं भी कुछ भी होता है, तो कोई भी साथ देने को तैयार नहीं। क्या लगता है कि मुसलमानों का कोई नेता पैदा नहीं हुआ? कहीं ना कहीं लोग कई तरह के सवाल के घेरे में हैं। लोग कई तरह के सवाल इस पर उठा रहे हैं। से भारत का माहौल ही चल रहा है। पूरे देश में इस तरह का नफरत का माहौल चल रहा है, जिसमें कुछ लोग ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं अपने आप को मतलब दिखलाने के लिए कि हम बहुत बड़े मतलब नफरत में मतलब शील्ड लेना चाहते हैं, वो उभर करके सामने आ जाते हैं। ऐसे हर लोग में अब करीब करीब भर दिया गया है नफरत। बुरी तरह से मतलब देश को समझिए कि एकदम बर्बाद करने में लोग लगे हुए हैं। इसमें पॉलिटिशियन लोग का ज्यादा योगदान है, जो कहते कुछ है करते कुछ है। नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलना है, दलित मुस्लिम एक है, सब ये है वो है। लेकिन वास्तविकता में ये सिर्फ उनकी कथनी रहती है, करनी में बहुत अंतर रहता है। इन लोग का अंदर से हिडन एजेंडा अलग रहता है। और वही नफरत जो अभी पुलिस में क्या हर चीज में आपको मिलेगी देखने के लिए। सब लोग हैं, इंसान है। ये लोग शपथ लेते हैं पुलिस वाले हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, ये रहेंगे। उसी तरह पॉलिटिशियन लेते हैं, पुलिस वाले लेते हैं, हर सरकारी विभाग में लेते हैं। लेकिन सब लोग में देखिए जातिवाद है। बस अपना एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, अपनी जाति देख करके काम करते हैं, धर्म देख करके काम करते हैं। तो ये पूरे देश का हर जगह कोई शायद ही कोई हिस्सा जो समझिए कि उधर केरला वेरला चेन्नई नहीं, उधर जो है साउथ में जो हिंदी भाषी से अलग है, वही हिस्सा थोड़ा सा बहुत अभी ये नहीं तो हिंदी भाषी जितना एरिया है उसमें समझिए कि बहुत बुरी तरह से मतलब नफरत का माहौल बना दिया गया है। एक दूसरे के खिलाफ मतलब कि मुसलमान खराब है, मुसलमान को हिंदू खराब है। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, काफी अच्छा भाईचारा ही है। लेकिन पॉलिटिशियन सिर्फ अपने वोट, अपने राज करने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपनाता रहता है, और उसी में मतलब ये पुलिस वाला भी शामिल है। जिस तरीके से नफरत का बीज बोया गया, कहीं ना कहीं उस नफरत में हिंदू और मुस्लिम दोनों आ रहे एकदम आ रहे हैं। लॉस हम जनता लोग का है। अब देखिए मतलब रोड पर नमाज है, चलिए ठीक है। कहीं भी अभी कोई भी त्योहार देखिए, चाहे हिंदू का हो मुसलमान का हो, हम लोग मंदिर देखते हैं, सारी रोड पर है गैदरिंग। थोड़ा सा मंदिर में अगर कोई सोमवारी है या बहुत सा त्योहार में थोड़ा सा रोड पर अगर भीड़ बढ़ जाए, थोड़ा सा जाम अगर उससे लग जाए, तो क्या पुलिस वाला आएगा सीधा धक्का दे करके मारने लगेगा? कोई भी मस्जिद में है, अभी रमजान का टाइम है, मुसलमान कम नमाज पढ़ते हैं, ऐसे अनदिने इस टाइम सारे लोग पढ़ने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं भीड़ बढ़ जाएगी। अगर वो मतलब और 2 मिनट का टाइम ही रहता है, उसी टाइम में पढ़ना, 2 मिनट में तो नमाज खत्म हो जाती है हमारी। कोई भी 4 रकत होती है, 2 मिनट से ज्यादा कोई भी नमाज नहीं लगती है। तो 2 मिनट के लिए अगर वो देख रहा है कि खत्म हो जाएगी, जुमा का दिन है और फिर एक हफ्ता तक छूट जाएगा, फिर आगे दूर मस्जिद है, कहाँ है, मिलेगी नहीं जमात, इस वजह से बेचारा जल्दी से रोड पर लग करके पड़ गया। तो अब आप उसको मतलब 2 मिनट का आप जितना ठेला और इतना बवल खड़ा किया, 2 मिनट आप वहां पर बराबर आप रहते भी हैं, वहां पर पुलिस रहती भी है, तो 2 मिनट आप सबर कर लेते, कोई मामला नहीं। हर मस्जिद के बाहर गैदरिंग हो जाता है, रोड पर नमाज होती है। बहुत मस्जिद की कमी है, कहीं पर कुछ ही एरिया में काम करने वाले कारीगर लोग हैं, वो लोग हैं, फैक्ट्रियां हैं, उस एरिया में मस्जिद नहीं है, तो नमाज पढ़ने में तकलीफ होती ही रहती है। तो इसको आप अगर इस एंगल से देखेंगे कि एकदम मतलब जज्बात में आकर के आप धक्का दे रहे हैं, वो तो वीडियो में सिर्फ लात का दिखलाया गया, लेकिन और जब आप आगे देख रहे हैं तो पूरी सफ की सफ खड़ी हुई उसको पूरा पुश करके धक्का दे रहा, मतलब जबरदस्ती मतलब ये कर रहा। हैं। मतलब कि समझाने की जगह पे औलाद घूंसे चला वो रहा जबरदस्ती उसमें मतलब इंतहा पसंद, मतलब वो पुलिस के नाम पर धब्बा था, पूरी पुलिस कम्युनिटी को उसने बदनाम किया। उसको सस्पेंड किया गया, उसको तो नौकरी से मतलब खत्म करना चाहिए, और एक मिसाल देना चाहिए कि नहीं आप मतलब इस हद तक नहीं गिर सकते हैं। अभी किसी भी त्योहार में, अभी देखिए ना, अभी होली है, ये सारा रास्ता बंद, मामूली सी बारात जाती है रोड पर तो रास्ते पर पूरा जाम लगा रहता है, यहाँ से वहां तक आदमी लाइन में खड़ा होकर के रहता है, तो उसको क्या करेंगे? पूरी बारात को कुचल के चले जाएंगे। आएगा पुलिस और पूरी बारात पर लाठी चलाने लगेगा। क्या मतलब देश को कहाँ ले जा रहा है, समझ में नहीं आ है। रहा। इस तरीके से अगर नफरत की बीज लगातार बढ़ती गई तो क्या हालात होंगे देश इसमें देखिए, अरे देश का जो होना है वो होएगा ही। और जहाँ बुराई रहती है वहाँ अच्छाई भी है। अगर बुरे लोग आगे आ रहे हैं तो अच्छे लोग भी आगे आते हैं। देखिए उसके बाद लोग ने कितनी प्रतिक्रिया दी, सबने उसको मजम्मत की है।
तो यही एक मतलब देश के जो अच्छी है, मतलब इसीलिए हमारा हिंदुस्तान सब धर्म को साथ लेके चलने वाला और देश का हमारा जो सम्मान है भारत का विश्व भर में, इसी वजह से कि देखिए लाख हो जाए लेकिन हम लोग में भाईचारे की कोई कमी नहीं थी। वो 2 मिनट के लिए डाला जाता है लेकिन 2 मिनट में तुरंत लोग को समझ में आता है, लोग अपने-अपने घर नहीं, 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 ये तो साला पॉलिटिक्स हो रहा है। तो और एजुकेशन की कमी है, कुछ ही है। अभी देखिए 400 पार लोग बोल रहा है, कह रहा संविधान खत्म कर देंगे 400 दो अभी बीजेपी के नेता का। तो अब तो सोचना पड़ेगा कि आप मतलब हम आपको ताकत दें, आप है तो मतलब देश का संविधान खत्म कर दीजिएगा। मतलब कहाँ आप देश को ले जाना चाहते हैं? क्या कीजिएगा? संविधान खत्म करके फिर क्या मनुस्मृति लागू करना है और उसके बाद मतलब दलित को झाड़ू और गले में मतलब घंटी टांग के चलना, जो क्या देश मतलब? देश के संविधान जो खत्म करने की बात करते हैं, तो फिर लोग उन्हीं को वोट क्यों कर रहे हैं? बस वही धर्म की राजनीति है, धर्म का चश्मा है, अफ़ीम चटाए हुए हैं, बेरोज़गारी है, लोग को समझ ही में नहीं आ रहा, ₹500 मिल रहा, ₹1000 मिल रहा, लोग पैसे के में वोट कर रहा है। सब पैसा तो पॉलिटिकल पार्टी के पास है। अभी देखिए ये एसबीआई वाला बॉन्ड वाला ये हुआ, उसमें अभी फटकार लगा सुप्रीम कोर्ट से। तो ये सब पैसे पर अब हो गया, देश का नौजवान के पास पैसा नहीं है, तो क्या कर रहा है? खुदकुशी कर रहा ही कर रहा, कुछ 500 हज़ार मिल रहा तो उल्टा-सीधा कर रहा है। लोग गुमराह हो रहा है, क्या करेगा? सबके घर देखना, सब परेशान पड़ा हुआ। तो ये सरकार ही है, ये पॉलिटिकल लोग हैं जो सबको परेशान करके अपना राज उल्लू सीधा करते हैं और हम जनता लोग को लड़ा करके अपना राज करने का ये अंग्रेज की पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल वाली, वही ये लोग लागू कर रहे हैं, जिससे सिवाय देश को नुकसान के और कुछ नहीं है। हम 2 भाई हैं, हम हिंदू मुसलमान 2 भाई हैं, अगर एक घर में 2 भाई लड़ जाए तो पूरे घर का सत्यानाश हो जाता है, नुकसान होता है, कमज़ोर होता है। उसी तरह से ये देश में हिंदू मुसलमान 2 भाई हैं, देश घर है, अगर हम लोग लड़ेंगे तो देश का नुकसान होगा, देश कमज़ोर होगा। तो लेकिन यहाँ तो किसी को कोई फुर्सत है नहीं, बस अपना-अपना एजेंडा चला रहे हैं। नफरतों की आग में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी का प्रतिक्रिया इस पर अभी तक नहीं है। वो भी टाइम पास कर रहे हैं, उनको भी बहुत दिन से घूमे नहीं थे, विदेश-विदेश बहुत घूम रहे थे, तो अब वो बेचारे इंडिया में भी घूम रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है, नारा ठीक है, बस वही है नेता लोग की कथनी और करनी में फ़र्क है। मोहब्बत की हम दुकान खोल रहे हैं, कहाँ कैसी दुकान है भाई कि मोहब्बत की दुकान कि आप जहाँ पर नफ़रत हो रही है, आप वहाँ पर नहीं मौजूद हैं, तो कैसी दुकान है? लोगों ने माफियों पर लाख रुपए चलाया गया, इस पर क्या कुछ? ये बहुत ही निंदनीय है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश में सबों को अपनी अपने तरीके से इबादत करने का पूरा अधिकार हमारा संविधान देता है और किसी भी धर्म के धार्मिक कार्य में किसी को विघ्न पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल निंदनीय कार्य हुआ है जिसकी मैं पूरी तरह से निंदा करता हूँ।